हैं झुंझुनू के भैसावता कला गांव से, जहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद राजस्थान के दो सपूत, जिनका अब अंतिम संस्कार, अंतिम घड़ी और अंतिम नमन की तैयारी की जा रही है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ नम आंखों से हर कोई अपने इन वीर सपूतों की शहादत को नमन कर रहा है। अंतिम संस्कार की एक घड़ी है, जहां पर झुंझुनू से जो तस्वीरें आ रही हैं बेहद ही भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं, और इसीलिए कवि ने कहा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। मां भारती के इन सपूतों को बारंबार प्रणाम करते हुए हर कोई नमन कर रहा है, और शहीदों के पैतृक गांव में गमगीन माहौल है। लेकिन मां भारती के सपूतों पर, उनकी शहादत पर हर किसी का सीना यहाँ पर गर्व से चौड़ा हो जाता है, और यही वजह है कि हर घर घर में शहीद यहाँ पर वीर सपूत पैदा होते हैं, जिन्होंने हर बार मां भारती के चरणों में अपनी आहुति दी है इस देश के आन बान और शान के लिए। और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन लालों को नमन करता है न्यूज़ 18 राजस्थान, जिन्होंने मां भारती के चरणों में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, और आज हर कोई उनके बलिदान को याद करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सिंघाना इलाके के कुबा की ढाणी डुमोली कला के रहने वाले शहीद बिजवेंद्र सिंह दारोता, आज उनकी शहादत को नमन किया जा रहा है। तो वहीं भैसावता कला से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी गौरवान्वित करने वाली हैं। दो शहीद, और आज इन दोनों शहीदों की अंतिम यात्रा, इससे पहले भैसावता कला के अजय सिंह और साथ ही डुमोली कला के बिजवेंद्र सिंह, दोनों की शहादत की तस्वीरें आ रही हैं। और आप अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा देखिए कि किस तरीके से ये पूरा इलाका, जिसकी माटी माटी कण कण ये कहानी कहता है वीरता, बहादुरी, आन बान और शान की। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ का नौजवान, बूढ़ा, बच्चा, हर कोई आज अपने इन सपूतों के सर्वोच्च बलिदान पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आंखें नम है इन सपूतों को लेकर के, और साथ ही साथ अंतिम नमन, मां भारती के जयकारे, वंदे मातरम के जयकारे। सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत मौके पर मौजूद है। कृष्ण, ये नम आंखों से विदाई की तस्वीरें भले ही हैं, लेकिन ये माटी हमेशा आन बान और शान की प्रतीक रही है। हर किसी का सीना हमारे इन दो बहादुर जवानों की शहादत पर चौड़ा हो रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू जिले ने देश को सबसे ज्यादा सैनिक और शहीद दिए हैं। अब तक की शहादत की बात करें तो झुंझुनू जिले से 485 शहीद हुए हैं, और हर शहादत पर यहाँ के लोगों को फक्र होता है कि मां भारती की रक्षा के लिए उनका जो वीर सपूत है उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और इसी कड़ी में झुंझुनू जिले के दो और जाबाजों का नाम जुड़ा है। डुमोली कला के बिजेंद्र सिंह है, तो वहीं भैसावता कला के जो अजय सिंह है उनका नाम इस शहादत में जुड़ा है। डोडा के डेसा के जंगलों में जो आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान ये दोनों जो वीर जवान हैं, इन्होंने अपनी शहादत दी है। और जयपुर से इनकी पार्थिव देह सिंघाना पहुंची, और सिंघाना के बाद दोनों वीर सपूतों की जो पार्थिव देह है वो तिरंगा रैली के साथ अलग अलग मार्गों से होती हुई जो शहीद बिजेंद्र सिंह है उनकी पार्थिव देह डुमोली कला गांव पहुंची है। तो वहीं शहीद अजय सिंह है उनकी पार्थिव देह भैसावता कला गांव पहुंची है। बात करें डुमोली कला की, तो डुमोली कला में जो ग्रामीण है वो लगातार पुष्प वर्षा करते हुए जो पार्थिव देह है वो घर तक लेके आए, और वहाँ जो राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम है वो भी राज्य सरकार की ओर से शहीद को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं भैसावता कला गांव में भी लगातार महिला और पुरुष और जो ग्रामीण थे वो जगह जगह रास्तों पर पुष्प वर्षा करते हुए शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए जो उमड़े। और साथ ही जो कैबिनेट मंत्री हैं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वो पार्थिव देह के साथ यहाँ पर पहुंचे, और थोड़ी देर पहले पार्थिव देह है वो शहीद अजय सिंह के जो पैतृक निवास है वहाँ लाई गई है। हर किसी की आंखें इस वक्त नम है। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं गांव की, वो इनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंची हैं, और
घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग हैं, वो शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में जो देश की मिट्टी के प्रति यहाँ के वीर सपूतों का जज्बा है और गांव में लगी शहीदों की आदमकद प्रतिमाएं यहाँ के वीर जवानों को जो है सेना में जाने के लिए प्रेरित करती है। और इसी प्रेरणा से ये दो जो जाबाज हैं वो भी सेना में गए थे और माँ भारती की रक्षा करते हुए इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। जी बिल्कुल कृष्ण, और इन तस्वीरों के जरिए जरा समझ सकते हैं हमारे दर्शक भी कि ये माटी वीर प्रसवनी यूं ही नहीं कही जाती है और समय समय पर इस माटी के लालों ने, राजस्थान के लालों ने अपनी शहादत दी है। आज दो और लाल जो इस माँ भारती के आन बान और शान में समर्पित हो गए, उनको अंतिम विदाई और अंतिम नमन करने का सिलसिला जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कब तक आखिरकार अब वो क्षण आने वाला है जब इन सपूतों को अंतिम संस्कार करके अंतिम विदाई दी जाने की प्रक्रिया लगातार की जा रही है। जी हेमंत, मैं आपको बता दूं कि परिवार के अंदर जो पैतृक आवास है वहां पर जो सामाजिक रस्मों रिवाजें होती हैं वो संपन्न करवाई जा रही हैं और सामाजिक रस्मों रिवाजों को संपन्न करवाने के बाद यहां से पार्थिव देह है वो गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई अंत्येष्टि स्थल पहुंचेगी और बड़ी संख्या में लोग हैं वो तिरंगा लेकर इस जो अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। हर किसी को गम है अपने वीर जो साथी है उसके खोने का, साथ ही उन्हें फक्र भी है कि जो देश की रक्षा के लिए उनका साथी है वो बलिदान हुआ है। तो फक्र के साथ साथ गम भी है। साथ ही यहाँ थोड़ी देर पहले हमने यहाँ के लोगों से बात की थी, पूर्व सैनिकों से बात की थी, तो उनका कहना था कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना हमला हुआ है उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मांग रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक की तरह दोबारा ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि इस तरह के कायराना हमले दोबारा नहीं हो। बिल्कुल कृष्ण, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग उमड़े हैं अपने इन वीरों को के अंतिम दर्शन करने के लिए, उनको अंतिम विदाई देने के लिए। किस तरीके से अब जो तिरंगा यात्रा लगातार उसकी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, कैसे कैसे भैसावता कला गांव या फिर जो दूसरा शहीद है उनके गांव तक पहुंच रही है। जी मैं आपको बता दूं कि कल से ही लोग हैं वो यहाँ पर जुटने शुरू हो गए थे। कल हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे तो सभी को फक्र था, साथ ही गम भी था और सुबह से ही यहाँ जो दो वीर जवान हैं इनको अंतिम विदाई देने के लिए जो आसपास के लोग हैं उनका जुटना शुरू हो गया था और सिंघाना में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। सिंघाना में पार्थिव देह पहुंचने के साथ ही लोग तिरंगा रैली में सम्मिलित हुए और तिरंगा रैली के साथ जो दोनों वीर सपूत हैं जो डुमोली के जो विजेंद्र सिंह और बसावता कला के जो अजय सिंह हैं उनकी अलग अलग जो तिरंगा रैली के साथ जो पार्थिव देह है उनके गांव लाई गई। तो बड़ी संख्या में लोग हैं उनके इस शहादत के उनके इस जज्बे को है वो सलाम करने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही न्यूज 18 राजस्थान भी इन वीर सपूतों के जज्बों को सलाम करता है, इनके हौसलों को सलाम करता है कि इस तरह इन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपनी आहुति दी है। और झुंझुनू की बात करूं तो झुंझुनू की जो शहादत के तमके में 2 और सितारे हैं वो शामिल हुए हैं। तो सबसे ज्यादा शहादत है देश में वो झुंझुनू जिले के वीर जाबाजों ने दी है। जी बिल्कुल, कुछ ही देर में इन 2 अमर सपूतों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा, जिनकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब महज कुछ ही क्षण बचे हैं, लेकिन आज न केवल पूरे राजस्थान का सीना चौड़ा है बल्कि पूरे देश की तरफ से इन दोनों महान सपूतों को, वीर सपूतों को नमन किया जा रहा है। आप यकीन करेंगे कि पैर रखने तक की जगह यहाँ पर इन गांवों में आज नहीं बची, क्योंकि नौजवान, बड़े बूढ़े, हर उम्र के लोग यानी कि महिलाएं तक भी इन वीर सपूतों को अंतिम नमन करने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई हैं। ये जो पल है वो बेहद भावुक है। ये पल बेहद भावुकता के साथ साथ गौरवान्वित करने वाला भी है, क्योंकि हमारी ये माटी देश के काम आती रही, हमारे सपूत देश के काम आते रहें। और इसीलिए एक कवि ने कहा कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश नवाने, जिस पथ जाते वीर अनेक।
इसी तरह से नमन की ये परंपरा रही है, बलिदान की ये परंपरा रही है इस धरती की, इस माटी की। उस माटी के कण कण में बहादुरी, वीरता, शौर्य और तमाम साहस की कहानियां आज भी गूंजती हैं। उन कहानियों में दो कहानियां और शुमार हो गई हैं। दुमोली कला की ये तस्वीरें और भैसावता की ये तस्वीरें जो आ रही हैं, वो हमारे शहीदों की अमर गाथाओं को भी नहीं कह रही, बल्कि उनकी वीरता, शौर्य और साहस की प्रतीक हैं कि किस तरीके से उन्होंने सीमाओं पर इस देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ऐसी शहादत को युगों युगों से न केवल राजस्थान बल्कि पूरा देश प्रणाम करता है, नमन करता है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए शहीद अजय और बृजेंद्र दोनों के घरों की तस्वीरें हैं, जहां पर परिवार वालों को जैसे ही पता चला, पूरे के पूरे परिवार में माहौल गमगीन हो गया। लेकिन पूरा राजस्थान इन परिवारों के साथ खड़ा है, पूरा देश इन परिवारों के साथ खड़ा है। यहाँ पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अब कुछ ही पलों में अंतिम विदाई की तैयारी की जा रही है। शहीद बृजेंद्र सिंह दारोता और जिनकी वीरता, पराक्रम और साहस को नमन करता है न्यूज़ 18 राजस्थान। और शहीद बृजेंद्र सिंह के साथ ही शहीद अजय सिंह, उनके साहस, उनकी वीरता को भी नमन करता है न्यूज़ 18 राजस्थान। और ऐसे शहीदों को शत शत प्रणाम, शत शत नमन। बहरहाल ये दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बड़ी तादाद में लोग उमड़े हुए हैं और अब अंतिम संस्कार की तैयारी है। जो जिस तरह से जो सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, उनका निर्वहन करते हुए अब वो क्षण है जब हम वीर सपूतों को हर कोई अंतिम नमन करने के लिए तैयार है। ये आप देखिए, यहाँ पर बाकायदा आर्मी का पूरा दस्ता है, वो मौजूद हैं। और इससे पहले जब पार्थिव देह घर पहुंची थी शहीद बृजेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह के जो बेटे हैं, उन्होंने अपने दादा की गोद में बैठकर के पिता के अंतिम संस्कार किए, को लेकर के अंतिम दर्शन किए। ऐसे में पूरा इलाका नम हो गया उन तस्वीरों को देख करके। दोनों की जो तिरंगा यात्रा है वो सिंघाना से शुरू हुई, अपने अपने गांव के लिए रवाना होने वाली थी। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ के प्रशासन को जैसे ही जानकारी मिली, उन्होंने तिरंगा यात्रा को का रूट बदला गया था आज और मुरादपुर किया गया था। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी तादाद में अभी भी लोगों की मौजूदगी है, पैर रखने की जगह नहीं है। शहादत को सलाम। जी अनंत, मैं अपने जी बोलिए। अनंत, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो अजय सिंह है, उनका परिवार का बैकग्राउंड है वो सेना से जुड़ा हुआ है। और जो इनके परिवार के में शहादत की बात करें तो इनके दादा हैं सुजान सिंह, उन्होंने भी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में अपनी शहादत दी थी। वहीं इनके मामा की बात करें तो जो चांदकोटी निवासी तेजपाल सिंह है, उनकी भी जम्मू कश्मीर में शहादत हुई थी। और इनके पिता हैं वो भी आर्मी में रिटायर्ड हैं। तो इनका पूरा का पूरा परिवार है वो सेना से जुड़ा हुआ है। और जो इस गांव की बात करूं तो भैसावता कला गांव में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में एक ना एक जवान देश की रक्षा के लिए ना गया हुआ हो। तो पूरा का पूरा गांव है, उसके जो रोम रोम में है वो देशभक्ति का जज्बा है, वो बचा हुआ है। और अब जो इनकी पार्थिव देह है वो घर से अंत्येष्टि स्थल के लिए रवाना हो चुकी है। और इस जो अंतिम यात्रा में अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और साथ ही इलाके के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इन वीर सपूतों को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल कृष्ण, और ये 15 जुलाई की घटना है जब हमारे दो लाल शहीद हुए। और दरअसल डोडा जिले में डेसा जंगल में धारी गोटे उरार बागी में राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस सोमवार से ये सर्च ऑपरेशन यहां पर चला रही थी आतंकियों के खिलाफ। और इसी दौरान आतंकवादी फायरिंग करते हुए भागे। भारतीय सेना के जवानों ने इन आतंकियों का पीछा किया। घना जंगल होने की वजह से आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देते रहे। सोमवार की रात को करीब 9 बजे फिर से गोलीबारी हुई थी, जिसमें बृजेंद्र सिंह और अजय सिंह समेत 5 जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे और इलाज के दौरान वे वीर गति को प्राप्त हो गए। और आज इन शहीदों को नमन कर रहे हैं हम सब। इलाज के दौरान जिस तरीके से वीर गति को प्राप्त हो गए, बृजेंद्र और अजय राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। और अब अंतिम संस्कार की तैयारी पूरे राजकीय सम्मान के साथ, अंतिम नमन की तैयारी तमाम
आसपास के इलाके से भी लोग भैसावता कला में पहुंचे हुए हैं। कृष्ण, अब वहां पर अगर बात करें शहीद के परिवार वालों के अलावा कौन कौन लोग मौजूद हैं? जी, भैसावता कला की बात करूं तो कैबिनेट मंत्री जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, वो जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। वहीं नवलगढ़ विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही जो जिला प्रमुख हर्षिनी कुलेरी है वो यहाँ पर पहुंची हैं, और जो पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य विशंबर पूनिया है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसके अलावा जो तमाम जो इलाके के जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंचे हैं। और जो अंतिम जो यात्रा है वो घर से जो रवाना हो चुकी है, और अंत्येष्टि स्थल के लिए जगह जगह जो लोग हैं वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और नम आंखों से अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए जो अंतिम यात्रा है उसमें शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल कृष्ण, और ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि यहाँ पर झुंझुनू की धरती, जिस तरीके से आप बता रहे थे, सबसे ज़्यादा करगिल जो शहीद हैं वो इसी ज़िले से आते हैं। और हर घर से सेना में बच्चा जब बड़ा होता है तो सपना होता है कि वो सेना में जाएगा, देश की रक्षा करेगा। और आज माँ भारती के दो सपूत विजेंद्र और अजय सिंह, जिनका अंतिम संस्कार अब कुछ ही पलों में होने जा रहा है, जहां पर ये देखिए किस तरीके से माहौल पूरी तरह से गमगीन है। लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि सीना चौड़ा है, ये पल जरूर इस बात का गम है कि अभी अभी हमने आर्मी कैंप बेंगडुबी में रीत लगाया उनके सम्मान करते हुए। तो इस शहादत को लेकर के जरूर आंखें नम हैं, लेकिन गर्व है इस बात का, गर्व है इस बात का कि इस माटी के दो लालों ने देश की आन बान शान को देखते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जैसे लगातार हमारे बेटों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, हमारे भाइयों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, इस देश के नौजवानों ने अपनी कुर्बानियां दी है इस देश की आन बान और शान के लिए। और उसी तरह से दो लाल शहीद हो गए अपने देश पर, अजय सिंह और विजेंद्र सिंह, जिनकी पार्थिव देह जब गांव में पहुंची तो पूरा गांव नमन कर रहा था। ना केवल पूरा गांव बल्कि पूरा ज़िला, आप यूँ कहिए कि हर एक ज़िले के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ है, और वंदे मातरम और भारत माता को लेकर के जो नारे हैं वो लगातार इस इलाके में गुंजायमान हैं। देखिए शहीद की मां जब अंतिम दर्शन करने के लिए भैसावता कला में, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अजय सिंह और उनकी पार्थिव देह को नमन करते हुए डुमोली कला से भी विजेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार की तैयारी है। ये अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार की तस्वीरें, और कृष्ण हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। कृष्ण, जरा बताइए थोड़ा विस्तार से कि किस तरीके से पूरा माहौल गमगीन तो है, लेकिन